हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या फिर जिनकी जेआरएफ क्वालिफाई हुई है और वो सोच रहे हैं कि अब आगे उनके पास क्या ऑप्शंस है, कौन से फील्ड में वो जा सकते हैं, उनके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है जिसमें वो जा सकते हैं और कौन सा फील्ड वो चूज करें, इसके में उनमें कंफ्यूजन हो रहा है। और इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो उन स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज ही डाउनलोड करें जेआरएफ एप्लीकेशन, वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, ताकि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेवेंट, क्लास से रिलेवेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले अवेल होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, यानी कि जिनका दिसंबर एग्जाम के लिए नेट क्वालिफाई हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तो इनके पास ये ऑप्शन है कि ये सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले तो उन्हें पीएचडी में एनरोल होना चाहिए। और पीएचडी के लिए काफी जो यूनिवर्सिटीज होती है और इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं, वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो इंटरव्यू में जिनका नेट क्वालिफाई है उनको भी थोड़ा वेटेज मिलता है, यानी कि जो नेट क्वालिफाई है उनको इंटरव्यू में प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि आपको पीएचडी में एनरोल होना चाहिए अगर आपको आगे अपना जो करियर है वो टीचिंग फील्ड में बनाना है, यानी कि आपको आगे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी में जरूर एनरोल्ड होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एक तरीके से ये जो टेस्ट है, जो नेट एग्जाम होता है, सीएसआई नेट एग्जाम होता है, उसमें नेट की जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी टीचिंग फील्ड के लिए है और जेआरएफ में जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप पीएचडी में एनरोल हो गए और जून जो आपके सामने पेपर है, तो उसमें अगर आपकी जेआरएफ हो जाती है तब भी वहां पर आपको फेलोशिप आपको मिलने लग जाएगी। यानी कि पीएचडी आपको ऑप्शंस जरूर रखना चाहिए। और जहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और जहां से आप करना चाहते हैं वहां का जो एंट्रेंस एग्जाम आप जरूर दें, ताकि आपके पास ये एक ऑप्शन अवेलेबल हो। दूसरा, जो स्टूडेंट जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है और उनको ये लगता है कि हम जॉब के साथ, यानी कि प्राइवेट जॉब के साथ भी आगे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। और जैसे आपको पता है कि अभी जो सेशन स्टार्ट होगा वो अप्रैल के अप्रॉक्स स्टार्ट होगा। तो अप्रैल में बहुत सारी जो प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह जो होती हैं वो वैकेंसीज निकालती है, और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर के टच में रहना होगा और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग आपका होगा, 3 से 4 आवर्स अगर आप अपनी इस दिन मतलब पूरे दिन में निकाल सकते हैं, तो आप पढ़ाने के साथ और आगे अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ताकि आप सब्जेक्ट के भी टच में रहेंगे और आगे जो भी आप करना चाहते हैं वो भी आपके लिए आसान होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। आगे देखिए, अगर जिन स्टूडेंट्स की जेआरएफ हुई है तो वो डेफिनेटली पीएचडी में तो एनरोल्ड होंगे ही हों, क्योंकि उनको जो फेलोशिप मिलती है वो पीएचडी करने पर ही मिलती है। तो पीएचडी में तो एनरोल्ड आपको होना ही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जेआरएफ के बेसिस पर कई प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छे अच्छे जो कॉरपोरेशंस होते हैं वो भी जेआरएफ के बेसिस पर वैकेंसीज निकालते हैं, और वहां पर भी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी ग्रोथ होती है, वहां की जो सैलरीज होती है वो भी अच्छी सैलरीज होती है। जैसे ये जो भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी वैकेंसीज क्रिएट करती हैं और वहां पर इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। तो वहां पर जेआरएफ वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, और इसके लिए रिसर्च से रिलेवेंट जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी जेआरएफ है
तो आपको डेफिनेटली आपको जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा मिलेगी। इंटरव्यू में जो आपका वेटेज होगा, मार्क्स का जो वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती है, तो साइंटिफिक ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, तब भी आप इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि वहां पर भी जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, और इंटरव्यू में जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरी चीज, अगर आप पीएचडी अपना जो प्रोफेशन है वो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये जो स्टेट सर्विस कमीशंस होते हैं वो आपके जो वैकेंसीज टाइम से टाइम निकालते रहते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक तो जो वैकेंसी निकलती है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के थ्रू निकलती है, और एक जो वैकेंसी निकलती है वो सर्विस कमीशन सर्विस कमीशन यानी कि जैसे स्टेट सर्विस कमीशन, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, मध्य प्रदेश में एमपीएससी है, इस तरीके से जो स्टेट सर्विस कमीशन होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट निकालते हैं, और वहां पर उनका जो भी क्राइटेरिया होगा, एग्जाम वो लेते हैं, और फाइनली जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, यानी कि रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो वहां पर इनके लिए आप गवर्नमेंट जॉब में, यानी कि गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी अगर आपकी जेआरएफ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। और जो यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालती हैं, यानी कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है या फिर अदर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालती हैं वो ज्यादातर होता क्या है कि अगर कम नंबर में फॉर्म फिल होते हैं तो डायरेक्टली जो सीट्स होती है उसकी 5 गुना स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और ज़्यादा अगर नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पेपर कंडक्ट करवाती है। लेकिन वहाँ पर पेपर का जो रोल है वो केवल और केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, और जो मेन सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। यानी कि वहाँ पर अगर आपकी जेआरएफ है तो आपको वहाँ पर जो सिलेक्शन है उसमें आपको एक तरीके से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और मान लीजिए आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ आपकी हो गई, आप पीएचडी के लिए एनरोल्ड हो गए, आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी में अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको प्रेफरेंस बाकी स्टूडेंट से ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो इस तरीके से जेआरएफ वालों के लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं और नेट वालों के लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, और जिनकी केवल नेट क्वालिफाई हुई है उनको जेआरएफ के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फेलोशिप मिलती है वो बहुत ही अच्छी फेलोशिप मिलती है, 47,000 के अप्रॉक्स मिलती है। तो ये एक नॉर्मल जॉब से भी ज़्यादा होती है। तो आपको जून 2024 एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, और इस तरीके से नेट और जेआरएफ दोनों में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल